हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो डिफरेंशिएबिलिटी क्लास कंटिन्यू करते हैं। आज ये डिफरेंशिएबिलिटी का लास्ट पार्ट है। तो कल अपन ने क्वेश्चंस करे थे कुछ, और उन्हीं का क्वेश्चंस में अपन कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है एफ ऑफ एक्स इक्वल, जो आरपीएससी में आया हुआ है और अच्छा है, मतलब करने में भी थोड़ा सा ठीक है। एक्स अपॉन वन प्लस मोड एक्स किन बिंदुओं के लिए, किन बिंदुओं पर अवकलनीय है। ओके, ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले अपने को इसको डिफाइन करना पड़ेगा, अपने कंटिन्यूटी देखनी पड़ेगी, फिर देखते हैं कि किन पे कंटिन्यूअस है किन पे नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं, इसको डिफाइन करते हैं पहले। एफ ऑफ एक्स इक्वल, इसमें मॉड एक्स इसलिए डिफाइन कर रहे हैं इसको। तो जब मॉड एक्स की वैल्यू क्या होती है, लेस देन जीरो होती है, तो ये कितना आता है, एक्स अपॉन मॉड कितना आता है, नेगेटिव माइनस एक्स। जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होती है तभी कितना आता है, एक्स अपॉन वन प्लस एक्स आता है मॉड, राइट। जब x की वैल्यू जीरो हो तो ये कितना आएगा, इसमें जीरो रखेंगे तो जीरो वैल्यू आ जाएगी, जीरो अपॉन वन आएगा ना, तो ये जीरो आ गया। तो यहाँ से एफ एक्स को डिफाइन कर लिया अपन ने। अब इसको क्या देखते हैं, x बराबर जीरो पे, ये इसी पे डिफाइन हो रहा था, x बराबर जीरो पे इसको क्या करते हैं, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं। देखो, एक सबसे पहले इसको ऑब्जर्व करूं तो मैं एफ एक्स इक्वल क्या दिख रहा है मुझे, x अपॉन वन प्लस मॉड ऑफ एक्स, राइट। और यहाँ से क्या पता लग रहा है, ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, राइट। ये पोलिनोमियल है ना, और इसमें ये मॉड एक्स ये भी एवरीवेयर कंटिन्यूअस है, एक अपॉन में इसके साथ में प्लस में वन है, ये भी एवरीवेयर कंटिन्यूअस है, कांस्टेंट है ना। तो मैंने बताया था ये जो फर्स्ट टू सिक्स फंक्शन थे अपनी लिस्ट थी, वो एवरीवेयर कंटिन्यूअस होते हैं, जिसमें फर्स्ट क्या था अपना, फर्स्ट कांस्टेंट था, सेकंड मॉड एक्स था, थर्ड पोलिनोमियल्स थे, फिर साइन कोस था, फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन थे, जिसमें एक अपना ये भी था कि यदि कोई फंक्शन पी एफ एक्स पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा हो, और क्या होना चाहिए, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, क्यू किसी पॉइंट पे जीरो नहीं होना चाहिए, राइट। तो वो फंक्शन भी क्या होता है, एवरीवेयर कंटिन्यूअस होता है। तो इसमें देखो एक्स अपॉन वन प्लस मॉड एक्स है, ये वाला फंक्शन है, तो इसमें ये वन प्लस मॉड एक्स जीरो कहाँ पे होगा, कि ऐसा क्या रखूं इसमें कि ये पूरी नीचे वाली इक्वेशन जीरो के इक्वल हो जाए। तो यहाँ से मॉड एक्स किसके इक्वल आएगा, माइनस एक्स। तो ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसको मॉड में रखने पे माइनस वन मिलता है, तो ऐसा तो कोई वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती ना, क्योंकि मॉड कुछ सारी वैल्यूज को क्या देता है, पॉजिटिव बना देता है। इसका मतलब ये कहीं पे भी जीरो नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। सीधा सीधा एक तो ये दिख रहा है कि भाई ये कंटिन्यूअस है। या फिर अपन इसको तरीके से करें, तो अपन ने फंक्शन डिफाइन कर लिया है, और अब इसमें लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट निकालेंगे। तो सबसे पहले देखो इसमें क्या है, एक्स अपॉन वन माइनस एक्स है, इसको अलग अलग कर लेते हैं अपन, अलग अलग देख लेते हैं। इसमें ये फंक्शन एक्स बराबर वन पे, नीचे वाला जीरो कहाँ पे हो रहा है, एक्स बराबर वन पे, तो एक्स बराबर वन पे क्या आएगा, पे कंटिन्यूअस नहीं होगा, ये तो होता है। ये तो मैंने टोटली को करके बता दिया इसको ही, बट अपन ने इसको डिफाइन कर दिया, तो अब इसको चेक करेंगे ना। देखो एफ एक्स अपॉन जी एक्स कंटिन्यूअस कहाँ होता है, जहाँ पे जी एक्स क्या हो, नॉट इक्वल जीरो हो। अब इसमें जी एक्स क्या है, वन अपॉन एक्स है, वन माइनस एक्स है, और एक्स बराबर वन पे कंटिन्यूअस नहीं होगा। बट ये वाला फंक्शन डिफाइन किसके लिए है, जीरो से कम मानों के लिए है, और वन तो क्या है, जीरो से बड़ा है ना, वन इज ग्रेटर देन जीरो, सॉरी। और ये तो क्या बोलते हैं, इस पे तो फलन डिफाइन ही नहीं है, इसका मतलब ये वाला जो वन है, ये इस एक्स से लेस देन जीरो वाले डोमेन में डिफाइन नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, एक्स बराबर वन पे भी कंटिन्यूअस हो जाएगा।
ओके, तो ये x ग्रेटर देन x लेस देन 0 के लिए क्या है, के लिए कंटिन्यूस है। या फिर आप लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट निकाल के भी कर सकते हैं, ऐसे जैसे ही नेक्स्ट वाला है 1/1 प्लस एक्स, नेक्स्ट वाला फंक्शन ये x बराबर -1 पे क्या होगा, कंटिन्यूस नहीं होगा। लेकिन ये फंक्शन जहाँ पे डिफाइन है वो x ग्रेटर देन 0 के लिए डिफाइन है, x जब 0 से बड़ा हो, लेकिन ये तो डोमेन में नहीं है, इसका मतलब ये x ग्रेटर देन 0 के लिए भी ये क्या है, कंटिन्यूस है। ओके, अब इसकी डिफरेंशिएबिलिटी निकालने के लिए अपन क्या करते थे, एफ ऑफ एक्स इक्वल इसका डिफरेंशिएशन करते थे। जब x क्या हो, लेस देन 0 हो, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, नीचे वाले का स्क्वायर, फिर 1 माइनस ऐसा का ऐसा, फिर x का डिफरेंशिएशन 1, फिर ये माइनस, फिर x ऐसा का ऐसा, और इसका डिफरेंशिएशन -1, तो ये प्लस हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा, 1/1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। जब ये कब है फंक्शन की वैल्यू, जब x लेस देन 0 है। x ग्रेटर देन 0 के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है, x/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। इसका करेंगे तो 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये ऐसा का ऐसा 1 प्लस एक्स, और x की डिफरेंशिएबल 1, और फिर माइनस, फिर x ऐसा का ऐसा, और इसका डिफरेंशिएशन 1, तो ये इससे कैंसिल, तो क्या बचा, ओनली 1 बचा, तो ये क्या आया, ये भी इसका डिफरेंशिएशन भी 1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। और जब 0 पे है तो x इक्वल 0 पे 0, राइट, ये डिफरेंशिएशन हो गया। तो वही सेम बात, अब इसकी भी कंटिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी एफ डेस एक्स की भी। तो इसमें भी दिख रहा है भाई ये सेम वही चीजें कि 1 माइनस, ये ऊपर तो कांस्टेंट है, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर 0 कब होगा, जब एक्स इक्वल किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल। और ये वाला तो कौन सा वाला, ये वाला, और ये वाला कैसे होगा, और ये x=1, तो ये डिफाइन किसके लिए है, लेस देन 0 के लिए, 0 से छोटे मानों के लिए, ये तो 0 से बड़ा मान आ गया, इसका मतलब ये डोमेन में क्या है, कंटिन्यूस है। सेम यही x=-1 के लिए होगा। तो ये किस डोमेन में डिफाइन है, ये फंक्शन x ग्रेटर देन 0, मतलब 0 से बड़े, ये 0 से छोटा मान है, तो ये भी डिफाइन हो गया। तो इसका मतलब एफ डेस एक्स भी क्या हो गया, एफ डेस एक्स भी कंटिन्यूस हो गया। इसका मतलब ये क्या हुआ, एफ डेस एक्स कंटिन्यूस हो तो एफ एक्स क्या हो गया, एक्स इज डिफरेंशिएबल। ओके, क्या लिख दिया मैंने, डन। नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स मॉड ऑफ एक्स। उन बिंदु का समुच्चय क्या होगा जहां यह फलन दो बार अवकलनीय नहीं है। तो ये भी क्वेश्चन आरपीएससी में आया हुआ है। उन बिंदुओं का समुच्चय क्या होगा जहां यह फलन या फिर एफ एक्स दो बार अवकलनीय नहीं है। तो देखो अपन क्या करते थे, अब अपना एक सिंपल सा वो था थ्योरम थी कि एफ अवकलनीय है तो एफ एंड एफ डेस क्या है, कंटिन्यूस है, दोनों कंटिन्यूस होने चाहिए, संतत होने चाहिए। तो यहाँ से यदि दो बार अवकलनीय होगा तो क्या होगा, एफ डेस एंड एफ डबल डेस, ये दोनों क्या होंगे, कंटिन्यूस होंगे। ये तो चेक करेंगे इसमें, यदि इसमें या फिर ये इनमें से एक भी क्या आ जाए, डिसकंटिन्यूस आ जाए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये उन बिंदु पे कंटिन्यूस नहीं होगा। अब इसमें मॉड है तो इस फंक्शन को अपन रीडिफाइन करेंगे, इधर ही लिख देती हूँ मैं। एफ एक्स इक्वल क्या हो गया, जब
ये माइनस एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर, ये माइनस एक्स स्क्वायर कब होगा, जब एक्स की वैल्यू 0 से कम होगी और एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो क्या होगा कि पॉजिटिव एक्स स्क्वायर, ये इक्वल कहीं पे भी लगा दो, ये दोनों पोलिनोमियल है तो ये एवरीवेयर कंटिन्यूस, तो इसका मतलब एफ एक्स क्या है, कंटिन्यूस है। सेम एफ डेस एक्स निकालो, कंटिन्यूस है तो दो बार अवकलन ही पूछा ना, एक बार तो ये से आ जाएगा, ये तो माइनस टू एक्स स्क्वायर और ये टू एक्स स्क्वायर, एस लेस देन जीरो पे, एक्स ग्रेटर देन जीरो पे, ये भी पोलिनोमियल है, ये भी पोलिनोमियल है, दोनों पोलिनोमियल है। वैल्यू जीरो रखेंगे तो ये एवरीवेयर इसमें डोमेन में कंटिन्यूस है, ये भी जीरो, इसमें भी जीरो ही मिलेगा, तो x बराबर जीरो पे क्या है, एफ डेस एक्स भी कंटिन्यूस है। ओके, यदि मैं एफ डबल डेस निकालूं इसका, क्योंकि अपने को क्या पूछा, दो बार अवकलन ही नहीं है, तो एफ डबल डेस एक्स, एफ एक्स दो बार, यह फलन दो बार अवकलन ही नहीं है, तो मतलब डबल डेस निकालना पड़ेगा, तो ये यहाँ से कितना आ जाएगा, अच्छा मैंने एक्स स्क्वायर रख दिया क्या ऑलरेडी, यहाँ से कितना आ जाएगा टू, और ये टू, एक्स लेस देन जीरो पे, एक्स ग्रेटर देन इक्वल जीरो पे, राइट। तो यहाँ से ये वाले वैल्यू, इसकी वैल्यू लेस देन जीरो पे, राइट, जो लेफ्ट लिमिट है उसकी माइनस टू आ रही है, इस पे जीरो पे, और राइट लिमिट की टू आ रही है, तो दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब एफ डबल डेस एक्स बराबर जीरो पे क्या है, कंटिन्यूस नहीं है, इसका मतलब एफ एक्स क्या है, दो बार डिफरेंशिएबल नहीं है, तो यहाँ से क्या मिल रहा है, एफ एक्स दो बार अवकलन ही नहीं है। इस पे समुच्चय बनाना, तो इस पे नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आरपीएससी में आया हुआ है, एफ एक्स इक्वल है मिनिमम ऑफ एक्स कोमा एक्स स्क्वायर की अवकलनीयता की जांच करनी है। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन यदि मिनिमम मैक्सिमम पूछे, ऐसे क्वेश्चन आए तो इनको क्या करना है, इनका प्रोसेस होता है कि जो अंदर वाली है ना उनका माइनस करके और उनको जीरो के इक्वल रख दो, ठीक है, इनको जीरो के इक्वल रखने के बाद में इनके रूट्स निकालो, तो इसका रूट्स क्या आ जाएगा, वन माइनस एक्स इक्वल जीरो, तो इसका रूट क्या आया, एक्स इक्वल जीरो और एक्स इक्वल वन, इसको रियल लाइन पे डिनोट करो, फिर ये रियल लाइन होगी, यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे वन है, ओके, ये माइनस इनफाइनाइट और ये इनफाइनाइट। मैं इस फंक्शन को डिफाइन करने की वो बता रही हूँ मेथड, ठीक है। अब ये वैल्यू इसमें, इस फंक्शन को जब डिफाइन करेंगे तो कितने भाग होंगे, जब जितने रियल लाइन के हो रहे हैं, एक ये वाला माइनस इनफाइनाइट से जीरो, दूसरा जीरो से वन, और तीसरा वन से इनफाइनाइट, ठीक है। तो मैं माइनस इनफाइनाइट से जीरो, दूसरा जीरो से वन, और तीसरा वन से इनफाइनाइट, ओके। बाकी इक्वल साइन आप कहीं पे भी लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है, सेम ही आएगा। अब ये वैल्यूज रख के देखो, मिनिमम जो फंक्शन है उसमें जीरो से माइनस इनफाइनाइट के बीच में मिनिमम वैल्यू, तो सपोज करो मैंने जीरो से माइनस इनफाइनाइट के बीच माइनस वन लिया, और माइनस वन इस फंक्शन में लिखा, तो ये क्या हुआ, माइनस वन और माइनस वन का स्क्वायर वन, तो मिनिमम किससे मिल रहा है अपने को, एक्स से मिल रहा है, राइट। तो यहाँ यहाँ पे क्या आ गया, एक्स आ गया, डन। फिर दूसरा अपना रेंज कौन सा है, जीरो टू वन, जीरो टू वन के बीच में अपन वैल्यू रखें, तो मैंने हाफ रखी जीरो टू वन, तो यहाँ से तो ये हाफ आ गया और एक वन बाई फोर आ गया, मिनिमम किससे मिल रहा है, इनमें छोटा कौन सा है, वन बाई फोर, और ये किससे मिल रहा है, एक्स स्क्वायर से, यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ गया। वन टू इनफाइनाइट में छोटा कौन सा है, इसमें वैल्यू रखी मैंने टू, सपोज करो, तो ये टू रखेंगे, तो टू और ये फोर, मिनिमम किससे मिला, टू से मिला, इनमें से मिनिमम कौन सा है, टू, तो टू किससे मिला, एक्स से मिला, तो ये अपना फंक्शन डिफाइन हो गया, तो यहाँ पे लगा दो या फिर यहाँ पे लगा दो, यहाँ पे लगा सकते हैं या फिर यहाँ पे लगा सकते हैं, इक्वल साइन, इक्वल सेम ही मिल रहा है अपने को, ठीक है।
तो अब इसको क्या करते हैं, इसकी कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी चेक करते हैं, किस पे, 0 पे और 1 पे। ओके, तो कंटिन्यूटी तो सीधा सीधा दिख रहा है, ये क्या है, 0 पे मैं कंटिन्यूस एक्स इक्वल 0 पे कंटिन्यूटी कैसे चेक करेंगे, एक तो 0 लेस देन, मतलब लेफ्ट लिमिट किससे मेरी निकलेगी, इससे, और वो फंक्शन की वैल्यू के बराबर ही होगी क्योंकि ये पॉलिनोमियल है, तो यहाँ से 0 आएगा लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट इससे निकलेगी नीचे वाले से, लेस देन, तो ये एक्स स्क्वायर, ये भी पॉलिनोमियल एवरीवेयर कंटिन्यूस, तो इसकी भी फंक्शन पे 0 की वैल्यू के बराबर ही आएगी, तो इसकी 0। ठीक है, इसका मतलब ये क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया एक्स इक्वल 0 पे। ऐसे ही एक्स इक्वल 1 पे भी कंटिन्यूस है, इसमें वैल्यू रखें, ये पोलिनोमियल है लेस देन, तो राइट लेफ्ट लिमिट इससे निकलेगी, 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही मिलेगा, और राइट लिमिट इससे निकलेगी तो इसमें भी 1 रखेंगे तो 1 ही मिलेगा। इसका मतलब ये फंक्शन एफ एक्स एक्स इक्वल 0 और 1 पे क्या है, पर संतत है। ओके अब इसको क्या करना है, डिफरेंशिएबल दिखाना है, तो एफ डेस एक्स निकाल लेंगे, तो यहाँ से क्या है, क्या हुआ, 1 2x और 1, यही बनाना है इसका डिफरेंशिएशन। 1 वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, x की वैल्यू 0 माइनस इनफाइनाइट से 0 तक, और 2x कहाँ से है, 1 से 0 तक, और 1 कहाँ से है, 1 से इनफाइनाइट तक। तो यहाँ से मुझे क्या मिल रहा है, यहाँ पे मुझे नहीं लग रहा कि ये 0 पे कंटिन्यूस है, और ना ये 1 पे लग रहा है, क्योंकि ये एफ डेस एक्स की कंटिन्यूटी देखेंगे, एफ एक्स की डिफरेंशिएबिलिटी के लिए एफ डेस एक्स की कंटिन्यूटी देखते हैं ना। देखो एफ अवकलन यदि और केवल यदि एफ एंड एफ डेस दोनों क्या है, डिफरेंशिएट कंटिन्यूस है। ओके, तो इसकी कंटिन्यूटी चेक करते हैं, इसकी कंटिन्यूटी एक्स इक्वल 0 पे चेक करते हैं, एफ डेस लेफ्ट लिमिट ऑफ प्लस 0 पे, तो इसकी लेफ्ट लिमिट कितनी आई 0 पे, 1 ऑलरेडी दे रखा है ये वाला, राइट लिमिट कितनी आएगी एफ डेस 0 पे, 0 रखेंगे तो इसमें यही आ रहा है, ये 0, तो 1 इज नॉट इक्वल टू 0, दोनों इक्वल नहीं है लेफ्ट और राइट, तो इसका मतलब एक्स इक्वल 0 पे एफ डेस 0 क्या है, नॉट कंटिन्यूस, तो मतलब एफ एक्स क्या है, यहाँ से क्या पता लगा, एफ 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं है, राइट। तो यहाँ से x इक्वल फिर 1 पे चेक करते हैं, लेफ्ट लिमिट ऑफ एफ इज 1, 1 पे लेफ्ट लिमिट क्या आएगी, 2x, 2 इंटू 1, और राइट लिमिट ऑफ एफ डेस 1 पे कितनी आएगी, ऑलरेडी 1, ये वाला, तो 2 इज नॉट इक्वल 1, तो इसका मतलब एफ डेस x 0 1 पे क्या है, कंटिन्यूस नहीं है, संतत नहीं है, तो यहाँ से क्या आ गया, इसका मतलब एफ ऑफ, मतलब x बराबर 1 पे एफ ऑफ एक्स क्या है, नॉट डिफरेंशिएबल, अवकलन ही नहीं है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिमिलरली ऐसा कुछ क्वेश्चन करते हैं, मतलब इसी के सिमिलर एक तो क्वेश्चन और कर लेते हैं, ऊपर वाला था जिसमें मिनिमम था, तो इसी का सिमिलर ये ले लिया, एफ ऑफ एक्स इक्वल मैक्सिमम ऑफ एक्स कोमा एक्स क्यूब की अवकलनीयता की जांच। ओके, तो यहाँ से क्या कैसे, पहले इसको रीडिफाइन करेंगे, तो x माइनस एक्स क्यूब इक्वल 0, फिर इनके रूट्स निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल 0, तो इसके रूट कितने हैं, x इक्वल 0 1 और -1, इनको रियल लाइन पे ड्रॉ करेंगे, तो ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, और ये -1, तो इनके कितने पार्ट्स बनेंगे इसके, कि माइनस इनफाइनाइट इधर, ये प्लस इनफाइनाइट, तो 1 2 3 4 पार्ट्स में जाएगी ये फंक्शन। तो ऐसे एफ ऑफ एक्स को अपन डिफाइन करते हैं, जब क्या हो, माइनस इनफाइनाइट से -1 के बीच, फिर -1 से एक्स किसके बीच में, 0 के बीच में, फिर 0 से एक्स किसके बीच में, 1 के बीच में, फिर 1 से
इनफाइनाइट के बीच में, राइट। ये 4 पार्ट बन गए, अब वैल्यू रखते हैं। तो मैक्सिमम कौन सा आएगा, -1 और हाँ, माइनस इनफाइनाइट के बीच सपोज -2 रखा मैंने, यहाँ पे -2 लिया, -2 उसमें रखेंगे, -2 कोमा ये कितना बनेगा, माइनस का क्यूब करेंगे तो -8। अब इनमें बड़ा कौन सा है, -2, मतलब x की वजह से, तो इसका इसकी वैल्यू कितनी आएगी, x। फिर -1 से 0 के बीच में अपन वैल्यू रखें, तो मैंने -12 रखा, -12 रखेंगे तो ये -12 हो गया, ये माइनस का 1/8। तो इनमें बड़ा कौन सा है, माइनस का 1/8, तो वो कितना हो जाएगा, माइनस का क्यूब। सॉरी, इसमें क्यूब एक्स क्यूब की वजह से ही तो मिल रहा है वो। फिर 0 से 1 में मैंने पॉजिटिव हाफ रख दिया, पॉजिटिव हाफ में इनमें बड़ा कौन सा है, 1/2, तो x की वजह से यहाँ पे x आ गया। और 1 से इनफाइनाइट के बीच में बड़ा किसकी वजह से, x क्यूब की वजह से मिलेगा। डन। अब हमें -1 0 1 इन पे क्या करना है, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी की जांच करनी है, ठीक है। तो ये कंटिन्यूस तो हो जाएगा आई थिंक, ये -1 कहीं पे भी रख लो सेम वैल्यूज आएंगी, ओके, ठीक है। तो ये पॉलिनॉम x बराबर -1 पे कंटिन्यूटी की जांच करते हैं पहले। तो -1 पे राइट लेफ्ट लिमिट निकालूंगी, लेफ्ट लिमिट कितनी आएगी, -1 ही आएगी। और राइट लिमिट पे कितनी आएगी, वो भी इसमें रखेंगे, तो वो कितनी आएगी, वो भी -1 ही आएगी। ऐसे ही x बराबर 0 पे भी लेफ्ट लिमिट कितनी आएगी, इसमें x क्यूब में रखेंगे तो 0, एंड राइट लिमिट कितनी आएगी, x में रखेंगे तो 0। ऐसे ही x इक्वल 1 पे लेफ्ट लिमिट कितनी आएगी, इसमें रखेंगे x इक्वल 1 पे x कितना होगा, 1 हो गया, और राइट लिमिट कितनी आएगी, x क्यूब मतलब 1। तो ये क्या हो गया, 0 1 -1 पर क्या है, एफ एक्स कंटिन्यूस है, ओके। अब अपन को क्या डिफाइन करना है, एफ डेस एक्स, क्योंकि एफ एक्स का उकलन ये भी तो दिखाना है कौन कौन से पे है ये। तो किस किस के बीच में था, माइनस इनफाइनाइट और -1 से 0 के बीच में, 0 से 1 के बीच में, एंड 1 से इनफाइनाइट के बीच में, ठीक है। तो इन पे डिफरेंशिएशन करेंगे, पहले x है, x का डिफरेंशिएशन 1 3x स्क्वायर, ठीक, और एक सेकेंड, सॉरी, फिर ये 1, फिर 3x स्क्वायर, ये नहीं आएगा मुझे लगता है डिफरेंशिएशन, क्योंकि 3 है और 1 है। देखते हैं कौन कौन से पे है। x इक्वल -1 पे क्या करें, कंटिन्यूटी की जांच करें किस पे, एफ डेस एक्स की। तो एफ डेस लेफ्ट लिमिट निकाले -1 पे, कितनी आएगी, ये 1, और राइट लिमिट एफ डेस की -1 पे, तो ये कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो 1 इज नॉट इक्वल टू 3, तो मतलब एफ एक्स क्या है, एफ डेस एक्स, एक्स बराबर -1 पे कंटिन्यूस नहीं है, मतलब एफ एक्स क्या है, डिफरेंशिएबल नहीं है, किस पे, एफ एक्स एक्स बराबर 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, कंटिन्यूस नहीं है, तो एफ एक्स डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ऐसे ही एक्स बराबर 0 पे करें, अब लेफ्ट लिमिट निकालें, एफ डेस 0 की, एफ एक्स की लेफ्ट लिमिट 0 पे क्या आएगी, 3 इंटू 0 का स्क्वायर, तो मतलब 0, और राइट लिमिट निकालें एफ डेस 0 पे, राइट लिमिट कितनी आ रही है, यहाँ पे राइट लिमिट आ रही है 1, 0 इज नॉट इक्वल 1, तो यहाँ से क्या गया, एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल 0, ओके। और अपने को एक्स इक्वल 1 पे करनी है, 1 पे रखेंगे तो 1 रखेंगे तो लेफ्ट लिमिट कितनी आ रही है, 1, और राइट लिमिट कितनी आ रही है, 3। तो यहाँ से क्या हो गया, 1 इज नॉट इक्वल टू 3। तो सेम वही बात, एफ एक्स क्या है, एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल 1।
तो ना तो ये 0 पे डिफरेंशिएबल है, ना ये -1 पे, ना ये 1 पे, और ये कंटिन्यूस इन सब पे है। ओके, कंटिन्यूस पे है ना मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल mod ऑफ mod x माइनस 1 के उन बिंदुओं की का समुच्चय बताइए जहां एफ एक्स अवकलनीय नहीं है। ओके, इसके वो बिंदु बताने हैं जो जहाँ पे अवकलनीय नहीं है। अब अपन ने इसमें क्या पढ़ा हुआ है, चीज पढ़ी हुई है क्या? अपन ने देखा हुआ है कि एफ एक्स इक्वल है, यदि अपन मॉड एक्स लें तो मॉड एक्स कहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं था। इसका ग्राफ कुछ ऐसे करके था, कैसे करके, ऐसे करके था इसका ग्राफ, है ना। और ये 0 पे क्या नहीं था, डिफरेंशिएबल नहीं था। किस पे? इस पॉइंट पे x इक्वल 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं था, क्योंकि इसके 0 पे दो स्पर्श रेखाएं आ रही थी। कौन सी? एक तो y बराबर x और एक y बराबर -x। तो इसका मतलब ये वहां पे डिफरेंशिएबल नहीं था जहाँ पे ये वाला अंदर वाला क्या हो, 0 हो, राइट। तो ये कंटिन्यूस है, बट x इक्वल 0 पे क्या है, डिफरेंशिएबल नहीं है। मतलब सीधी सी बात है, जहाँ पे मॉड के अंदर वाली वैल्यू जहाँ पे 0 हो रही है वहां पे वो अवकलनीय नहीं था। सेम और एग्जाम्पल है, 3 माइनस एक्स कहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, x इक्वल 3 पर। मतलब 3 माइनस एक्स जहाँ पे 0 होगा वहां पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, x इक्वल 3 पर क्या होगा, पर डिफरेंशिएबल नहीं है। डन। और ले में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये कहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, जहाँ पे एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो, 0 के इक्वल हो। यहाँ से क्या पता लग रहा है, इक्वल 1, मतलब एक्स इक्वल किस पे नहीं होगा, ये +-1 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। सेम साइन एक्स पे, साइन एक्स कहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं होता, मोड साइन एक्स, एक्स साइन एक्स इक्वल 0, जहाँ पे साइन एक्स ये, जहाँ पे साइन एक्स क्या हो, 0 के इक्वल। और साइन एक्स 0 के इक्वल कब होगा, जब क्या हो, एक्स इक्वल n पाई। ये तो अपन ने करा हुआ है। देखो इसका ग्राफ कैसे आता है ना। और फिर इसका ग्राफ कैसे आता था, साइन एक्स ग्राफ ऐसे ऐसे आता था। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या हो गया, यहाँ पे 0, यहाँ पे π/2, यहाँ पे पाई, और यहाँ पे 3π/2, यहाँ पे 2 पाई, ऐसे, राइट। और यदि मैं मॉड साइन एक्स लूँ तो इसका ग्राफ कैसे हो जाता था फिर, मतलब ये वाली वैल्यू पे क्या हो जाती, ये मतलब नीचे वाले पे क्या ऊपर आ जाते थे। तो यहाँ पे ये क्या था, और इन बिंदुओं पे क्या निकल रही है, दो स्पर्श रेखा निकल रही है, ये अपन ने करा हुआ है। तो ये यहाँ पे 0, यहाँ पे π/2, यहाँ पे पाई, यहाँ पे 3π/2, और यहाँ पे क्या हो गया 2 पाई। और इधर से क्या पता लग रहा था कि x इक्वल n पाई पे क्या है, डिफरेंशिएबल नहीं है, क्योंकि इन पॉइंट्स पे दो स्पर्श रेखाएं मिल रही हैं, राइट। तो सेम साइन एक्स, मोड साइन एक्स किस पे नहीं है, x बराबर, ये किस पे आएगा, साइन एक्स इन बिंदुओं पे 0 हो रहा है, तो इन्हीं बिंदुओं पे साइन एक्स क्या हो रहा है, 0 हो रहा है ग्राफ में, तो इन पे डिफरेंशिएबल नहीं है, राइट। तो सेम नेक्स्ट एग्जांपल लेवे, इसे एक मॉड एक्स से कितने सारे क्वेश्चन बन रहे हैं देखो। नेक्स्ट एग्जांपल लें, 1 माइनस साइन एक्स किस पे डिफरेंशिएबल नहीं है, जहाँ पे 1 माइनस साइन एक्स 0 बन रहा है, ये किस पे 0 बन रहा है, साइन एक्स इक्वल 1 पे।
और साइन एक्स की वैल्यू 1 कब आती है? जब साइन एक्स इक्वल क्या हो, साइन मतलब पाई/2 हो ना। तो देखो कुछ पॉइंट्स लिखवा रही हूँ मैं, ये नोट कर लेना, ये अपने काम में आने वाले हैं और ये आई थिंक याद होने ही चाहिए। बॉक्स में लिखवा रही हूँ क्या, यदि साइन एक्स इक्वल, ये ट्रिगोनोमेट्री में आएंगे अपने, साइन एक्स इक्वल साइन अल्फा हो तो एक्स इक्वल क्या होगा, एन पाई प्लस माइनस माइनस वन की पावर, सेकेंड माइनस वन की पावर एन अल्फा। जब कोस अल्फा, कोस एक्स कोस अल्फा के बराबर हो तो इसकी वैल्यू क्या आती है, एक्स इक्वल 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। और टेन एक्स टेन अल्फा के बराबर हो तो एक्स इक्वल क्या होता है, एन पाई प्लस अल्फा। ओके, और यहाँ पे एन किस में बिलोंग करता है, एन एक इंटीजर होता है, पूर्णांक संख्या, प्लस माइनस नेचुरल नंबर। ओके, तो इसमें ये साइन एक्स किसके इक्वल है, साइन एक्स इक्वल 1 है, तो यहाँ पे साइन एक्स इक्वल साइन अल्फा, मतलब साइन अल्फा की जगह पाई/2 पे ही तो आता है 1, तो अल्फा की जगह पाई/2 आ गया। तो ये किन पॉइंट्स पे एक्स बराबर, कितने पॉइंट्स पे, एन पाई प्लस माइनस वन बाई माइनस वन की पावर एन पाई/2, इतने पॉइंट्स पे क्या, इनफाइनाइट पॉइंट्स पे ये क्या है, डिफरेंशिएबल नहीं है। साइन एक्स एक ऐसा फंक्शन हो गया जो इनफाइनाइट पॉइंट्स पे क्या है, डिफरेंशिएबल नहीं है। नेक्स्ट और रखें तो 1 माइनस 2 साइन अल्फा मान लो, साइन एक्स ये किन पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल नहीं है, मोड के अंदर वाली वैल्यू जिस पॉइंट्स पे जीरो हो रही है उन पे, तो ये किन पे जीरो हो रही है, तो साइन एक्स इक्वल यहाँ से क्या आ गया, 1/2। और 1/2 किस पे वैल्यू होती है साइन एक्स की, पाई/6 पे, तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू पाई/6 आ गई। तो यहाँ से एक्स बराबर एन पाई प्लस माइनस माइनस वन की पावर एन, अल्फा की जगह पाई/6, तो इतने पॉइंट्स पे क्या है, डिफरेंशिएबल नहीं है। प्लस माइनस क्यों लगा रही हूँ, जब -1 की पावर एन ले लिया तो। ओके, नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं, इसी को करते हैं चलो। अब अपने को क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एफ एक्स इक्वल मोड मोड साइन मोड एक्स माइनस वन, इसके पॉइंट्स देखने हैं। तो ये पहले तो उन बिंदुओं पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा जिसके अंदर पे ये जीरो हो रहा है, तो मोड एक्स इक्वल, सॉरी मोड एक्स माइनस वन इक्वल जीरो, तो मोड एक्स इक्वल क्या आया, 1। तो मोड एक्स की वैल्यू 1 कब होगी, जब एक्स की वैल्यू +-1 रखेंगे तब। तो एक तो ये इन बिंदुओं पे डिफरेंशिएबल नहीं है और उसमें साथ में क्या आ रहा है, मोड एक्स आ रहा है, तो अपने को पता है मोड एक्स भी एक्स बराबर 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं होता। तो ये यहाँ पे क्या आ गया, एक्स बराबर 0, -1, 0 और 1, इन तीन बिंदुओं पे क्या है, ये वाला फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल नहीं है, नॉट डिफरेंशिएबल। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, एफ एक्स इक्वल मोड 2 कोस एक्स माइनस √3, किन बिंदुओं पर अवकलनीय नहीं होगा, अवकलनीय नहीं होगा। एक्स की वैल्यू दे रखी है कहाँ से कहाँ तक, जब जहाँ एक्स है -2 पाई से 2 पाई के बीच में। ओके, पानी नहीं है तो इसको देखें, तो सेम ये उन बिंदुओं पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा जो अंदर वाले, कहाँ जहाँ पे अंदर वाले क्या हो, जीरो हो रहे हो। तो कोस की वैल्यू मतलब क्या हो जाएगा यहाँ से, ये किस पे जीरो नहीं हो रहा है। नेक्स्ट पेज पे कर लेती हूँ मैं, एफ एक्स इक्वल क्या दे रखा है, मोड 2 कोस एक्स माइनस √3,
तो ये किस पे 0, 2 cos x माइनस रूट 3 इक्वल 0। इन पॉइंट्स पे ये जो इक्वेशन इन पॉइंट्स को सेटिस्फाई करेगी, और x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, x बिलोंग कर रहा है -2 पाई से 2 पाई के बीच में। ओके, तो cos x इक्वल क्या आ गया, √3/2। तो ये किसकी वैल्यू होती है √3/2, 30 डिग्री। तो यहाँ से cos x इक्वल आ गया cos 30 को π/6 लिखते हैं, राइट। तो यहाँ से अपने को क्या देखना है, तो cos x इक्वल cos π/6, मतलब अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, π/6। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, 2n पाई प्लस π/6, यही तो बोला मैंने, राइट। और यहाँ से x किस में बिलोंग कर रहा है, -2 पाई से 2 पाई के बीच में। तो यहाँ से क्या आएगा, मैं यदि n की इक्वल 0 रखूं, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, π/6, राइट। ये बिलोंग कर रहा है डोमेन में, डोमेन अपना ये वाला है, इक्वल डी मान लो। अब x इक्वल क्या रखूंगा, -1 रखूं, तो ये -2 पाई प्लस π/6 हो गया। तो ये किसके इक्वल आ गया, 6 दूनी 12, माइनस का 12 पाई प्लस π/6, मतलब ये 2 पाई माइनस π/6 है, तो ये 2 पाई से कुछ ऐड कर दिया, मतलब कुछ घटा दिया, तो भी ये भी डोमेन में आ रहा है, तो इस ये वाला भी आएगा। x इक्वल, मैं n इक्वल -1 रखा, n इक्वल 1 रखूं, यदि n इक्वल 1 रखूं तो x इक्वल कितना आएगा, 2 पाई प्लस π/6, राइट। तो ये 2 पाई से बड़ा हो गया ना, π/6 ऐड कर दिया, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये इसमें नहीं आएगा, मतलब डज नॉट बिलोंग टू डी, तो ये वाले पॉइंट नहीं होंगे। यदि मैं n इक्वल -2 रखूं, तो यहाँ से कितना आ गया, यहाँ से ये x इक्वल कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, माइनस का 4 पाई प्लस का π/6, तो इसको करें तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का 4 पाई। देखो ये यदि 0, π/2, फिर पाई, फिर 2 पाई, 3 पाई/2, और फिर 2 पाई, इधर क्या आता है -π/2, फिर -पाई, फिर -3 पाई/2, और फिर -2 पाई। अब इसमें क्या बोल रहा है, -π/4 में से थोड़ा ऐड और करा है इसने, मतलब थोड़ा सा घटाया है, अब ऐड करा है, तो ये तो -2 पाई के किधर भी नहीं जा रहा, राइट। तो इसका मतलब ये डोमेन में नहीं है, तो इसका मतलब डोमेन में ये दो पॉइंट्स ही थे, n इक्वल 0 और n इक्वल -1, इन दो पॉइंट्स पे क्या है, ये नॉट डिफरेंशिएबल। ओके, कौन, जो फंक्शन है f ऑफ x, ये क्या इज नॉट डिफरेंशिएबल एट π/6 एंड -2 पाई प्लस π/6। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आया हुआ है, एफ एक्स इक्वल दे रखा है -1/√1/mod x, पे mod x की वैल्यू कितनी दे रखी है, ग्रेटर देन इक्वल 1, और ax² माइनस बी, जब mod x की वैल्यू कितनी है, लेस देन 1, इसको भी डिफाइन करना पड़ेगा। प्रत्येक बिंदु पर संतत और अवकलनीय है, ये क्या है, ऑलरेडी कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। प्रत्येक बिंदु पर संतत व अवकलनीय है, तो ए और बी की वैल्यू निकालनी है अपने को, तो पहले इसको रीडिफाइन करना पड़ेगा। डन, क्योंकि ये mod x है, mod x रीडिफाइन होता है, नीचे वाला तो -1 से 1 के बीच में है, इसकी तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो ऑलरेडी -1 to 1 के बीच में है,
राइट। और इसके लिए मॉड एक्स को डिफाइन कर रखा है कहाँ से, ग्रेटर देन इक्वल एक से बड़े के लिए, एक के बराबर और एक के बड़े के लिए। तो जब मॉड एक्स एक से बड़ा होगा तो एक्स क्या क्या रखेंगे, मॉड एक्स की वैल्यू एक से बड़ी कब आएगी, जब एक्स किसके इक्वल हो, एक्स माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट के बीच में हो तो आ जाएगी ना, मतलब क्या लिख सकते हैं इसको, माइनस इनफाइनाइट से वन माइनस वन, ये तो एंड ये स्मॉल ब्रैकेट है, एक्सटेंडेड रियल लाइन है, यूनियन वन से इनफाइनाइट, सेम बात होगी। तभी एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, मोड एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ग्रेटर देन, हमेशा एक से बड़ी और एक के इक्वल आएगी, राइट। और मोड एक्स लेस देन वन होता है तब क्या होता है, ये किसके बीच में आता है, जब एक्स की वैल्यू क्या हो, वन से माइनस वन के बीच में। इन दोनों को तो अपन ने डिफाइन कर लिया है, इन दोनों के आधार पे अपन क्या करेंगे, अब इसके आधार पे अपन के फंक्शन को रिडिफाइन करेंगे। तो यहाँ से एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल आएगा, एफ ऑफ एक्स जब माइनस इनफाइनाइट माइनस वन के बीच में, मतलब इस वाले में मैं क्या करूँ, फंक्शन डिफाइन करूँ, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, एक से छोटे के लिए तो माइनस अपॉन माइनस एक्स, ये आएगी, ये प्लस हो जाएगा, राइट। तो ये क्या हो गया, वन अपॉन एक्स आएगी ना यहाँ से, तो ये वन अपॉन एक्स आ गई। जब फंक्शन क्या हो, जब फंक्शन हो वन से इनफाइनाइट के बीच में, तब कितनी आएगी, बीच में माइनस वन से वन भी तो है, माइनस वन से वन के बीच में कितनी वैल्यू है, ये वाली, ए एक्स स्क्वायर माइनस बी। और जब एक्स की वैल्यू कितनी हो, वन से इनफाइनाइट के बीच में पॉजिटिव वैल्यू, तो ये कितनी आ जाएगी, माइनस वन अपॉन एक्स, राइट। अब यहाँ से कंटिन्यूटी देखनी है, तो सीधी सी बात है, माइनस वन और वन पे देखेंगे, एट एक्स इक्वल माइनस वन, तो एट वन एक्स इक्वल माइनस वन पे कितनी आएगी, ये ऑलरेडी कंटिन्यूस है, तो लेफ्ट लिमिट कितनी आएगी, माइनस वन रखें अपन, ये वन अपॉन एक्स किस पे है, एक्स इक्वल जीरो पे कंटिन्यूस नहीं होगा, बट ये एक्स इक्वल जीरो तो डोमेन में नहीं है, इस वाले डोमेन में नहीं है ना, तो ये एवरीवेयर कंटिन्यूस हो गया अपने डोमेन में, एवरीवेयर नहीं अपने डोमेन में कंटिन्यूस हो गया, तो लेफ्ट लिमिट क्या निकलेगी, बट अपने को कंटिन्यूटी चेक नहीं करनी, अपने को डिफरेंशिएबिलिटी सॉरी ए और बी की वैल्यू निकालनी है, ऑलरेडी दे रखी है कि ये कंटिन्यूस है, तो माइनस वन रखें तो ये कितना, लेफ्ट लिमिट माइनस वन आ जाएगी, और राइट लिमिट कितनी आ जाएगी, यहाँ से निकलेगी राइट लिमिट ए माइनस बी, तो कंटिन्यूस है तो ए माइनस बी इक्वल क्या आ गया, माइनस वन, एक इक्वेशन बन गई, ठीक है। एक्स इक्वल वन पे लेफ्ट लिमिट कितनी आएगी, लेफ्ट लिमिट आ गई यहाँ से एक्स इक्वल वन पे ए माइनस बी, और राइट लिमिट आ गई कितनी, माइनस वन, तो यहाँ से ए माइनस बी इक्वल माइनस वन, सेम इक्वेशन बनी है, चलो कोई नहीं, तो उसी को मान लो एक इक्वेशन। अब अपने को दे रखा है एफ एक्स डिफरेंशिएबल भी है, तो मतलब एफ डेस एक्स कंटिन्यूस भी है, इनका डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस एक्स इसका टू ए एक्स माइनस बी का जीरो हो जाएगा, माइनस माइनस वन इसका वन अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस इनफाइनाइट एक्स की वैल्यू जब क्या हो, लेस देन इक्वल वन माइनस वन, जब एक्स की वैल्यू माइनस वन से वन के बीच में हो, और जब एक्स की वैल्यू वन से इनफाइनाइट के बीच में हो, राइट। तो एफ एक्स डिफरेंशिएबल है तो एफ डेस एक्स कंटिन्यूस होगा, किससे, उस थ्योरम से। तो यहाँ से इतना ही आए तो अपन ऑप्शन चेक कर सकते हैं, भी अपने पास ऑप्शन दिए रखे हो, तो एट एक्स इक्वल माइनस वन पे देखते हैं अब इसकी डिफरेंशिएबिलिटी, तो माइनस वन पे इसकी डिफरेंशिएबिलिटी, लेफ्ट लिमिट कितनी आएगी, वन, माइनस का वन, नीचे प्लस का वन हो जाएगा, माइनस वन अपॉन वन, राइट लिमिट कितनी आएगी, टू ए, यहाँ से टू ए इक्वल कितना है, माइनस वन, तो ए इक्वल कितना आ गया, ए इक्वल आ गया माइनस वन बाई टू,
गड़बड़ हो जानी है। इससे तो -1/2 आ रहा है और इससे 1/2 आ रहा है। यदि मैं लेफ्ट लिमिट x इक्वल a पे निकालूं तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। 1/x माइनस 1/x स्क्वायर। कुछ तो गड़बड़ है। अच्छा, गड़बड़ नहीं है, क्योंकि अपन यहाँ पे -1 की लेफ्ट लिमिट -2 आएगी, इसमें ही तो रखेंगे, इसमें ही x इक्वल -1 रखेंगे ना, तो -2 a इक्वल कितना आ गया, 1/2 आ गया। ओके, कोई गड़बड़ नहीं है। तो यहाँ से ये वाली वैल्यू इस इक्वेशन में रखें तो b इक्वल कितना आ गया, 1/2 माइनस b इक्वल -1। तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ गई, 1 प्लस 1/2 मतलब 3/2। a और b की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2 एंड 3/2। ओके, इसमें a की वैल्यू 1/2 एंड b की वैल्यू 3/2। ओके, आज अपना ये डिफरेंशिएबिलिटी का टॉपिक कंप्लीट। कल अपन डिफरेंशिएशन कंटिन्यू करेंगे। आज के